Warm welcome for everyone for the today session on the pro trader secrets. उनके सीक्रेट्स क्या है, कैसे एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा बना पा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे, उनके क्या सीक्रेट है, उनको डी कोड करते हैं। और डी कोड करने के बाद फिर हम लोग मार्केट कहाँ पर क्या कर पा रहा है, मार्केट को व्यू करेंगे। एंड उसके बाद आपके स्टॉक्स वेलकम है, आपके कोई भी स्टॉक्स है उसको हम लोग लाइफ में स्टडी करने वाले हैं। लेट्स डीप ड्राइव इनटू द प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सीक्रेट्स क्या है, उनको देखते हैं गाइस। गाइस, अगर हमारे को एक अच्छे फ्रूट चाहिए हमारे को अच्छे फ्रूट चाहिए, तो हमें कहाँ काम करना पड़ेगा? रूट्स पे, डेफिनेटली रूट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर हम रूट्स पे नहीं करेंगे, कैसे अच्छे फूड मिल पाएंगे? हम स्टॉक मार्केट में आते तो हैं, सबको चाहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाए, पर हम अपने रूट्स पे काम कर पा रहे हैं क्या? मीन्स क्या है? यानी कि स्टॉक में हम जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, अपने फाइनेंशियल मार्केट में जा रहे हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है, रिकमेंडेशन एक्चुअली। जब तक हम रूट्स पे नहीं काम करेंगे, यानी कि स्टॉक को हम क्यों बाइंग करना चाह रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, उस पर वर्क नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट मिल पाएगा? तो रूट्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे फ्रूट चाहिए तो रेगुलर फूड चाहिए। रूट्स पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। यानी कि ये स्टॉक मार्केट ये स्किल्स है, उसको हमें लर्न करना है, उसको एक्सेल करना है, आगे मूव करना है गाइस। पहला लेसन ये है कि अगर हमको अच्छे फ्रूट्स, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो हमको अपने ग्राउंड पे ही वर्क करना पड़ेगा। ग्राउंड पे वर्क नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गेट द रिजल्ट। अगर हमें कहीं से कॉल्स मिलती रहेंगी, हम काम ले रहे हैं, पर क्यों कर पा रहे हैं, यानी कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वे है? यानी कि हमारे को उसको बेस पे जानना ही पड़ेगा। कितना फ्रूट्स, यानी कि रूट्स पे, यानी कितना पानी देना है, क्या न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, क्या खाद डाल रहे हैं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। वही हमें फ्रूट्स मिलने वाले हैं। अगर हम चाहेंगे रूट्स पे काम नहीं करें और रिजल्ट मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो रूट्स पे तो वर्क करना ही पड़ेगा गाइस। ट्रेडिंग लाइफ प्रो, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर की क्या क्वालिटीज है, वो हम लोग कुछ डी कोड करते हैं इन द कमिंग टाइम। I am Harsh Sharma. I did my engineering from Delhi College of Engineering and MBA Finance from Sydney, Australia. Founder of Royal Trading Lab. We do trainings and mentoring in financial market and wealth creations. My mission is to help 1 lakh people to attain financial freedom through stock market investment. Disclaimer. Guys, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। बहुत सारे चार्ट्स पे भी हम वर्क करेंगे, मार्केट के स्टडीज पे भी वर्क कर पाएंगे, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। टुडेज मास्टर क्लास इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 पार्ट में हम करेंगे सीक्रेट ऑफ द प्रो ट्रेडर्स, मार्केट आउटलुक एंड स्टॉक आइडिया। आपके स्टॉक्स पे वर्क करेंगे और उसमें क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं गाइस। नाउ वी डायरेक्टली जंप इनटू द सीक्रेट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। नंबर 1, नॉलेज इज पावर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट नॉलेज हम करेंगे तो कुछ नहीं मिल पा रहे हैं। एक हम बिजनेस को चला रहे हैं, अगर बिजनेस, कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके इन और आउट को जब तक बिना लर्न करके अगर उस पर जाएंगे तो कैसे रिजल्ट मिल पाएगा? एक्चुअली स्टॉक मार्केट एक प्योर बिजनेस है गाइस, जस्ट लाइक ए प्योर बिजनेस। तो उसको हमें एज ए बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर बिजनेस को नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। यानी कि हमारे को जब भी स्टॉक मार्केट एज ए बिजनेस है, आप स्टॉक मार्केट को ना एक बिजनेस के माइंड के चलेंगे, बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी बिजनेस को बिना इन और आउट को लर्न करके करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि पहला लेसन वही है, हमारे को उसकी नॉलेज लेनी है, उसमें वर्क करना करना ही पड़ेगा गाइस। सेकंड सीक्रेट इज ए डिसिप्लिन। अगेन, नॉट इन स्टॉक मार्केट, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारा डिसिप्लिन का ही बहुत बड़ा रोल प्ले है। डिसिप्लिन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला गाइस। किस टाइम हम मॉर्निंग में वेकअप कर रहे हैं, किस टाइम हम खाना खा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, पूरा डिसिप्लिन है तो कुछ है, सब कुछ है। नहीं है तो कुछ नहीं है। बिजनेस का भी वही पार्ट है। स्टॉक मार्केट भी बिजनेस है, तो बिजनेस को एज ए बिजनेस वे में करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो सब कुछ है। यानी कि हमारे को इंटरडे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, क्या करना है, उसके इन आउट हमें क्लियरिटी है नहीं है,
हमारा विजन क्या है, कितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या कुछ है, वो डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा गैस। उसके बिना कुछ नहीं मिलने वाला। नॉट फाइनेंशियल मार्केट, हमारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं मिलने वाला। और नंबर 3, इकोनॉमिक कैलेंडर। नाम तो आपने सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गैस ये, जब फाइनेंशियल मार्केट में हम काम कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है बेसिकली इकोनॉमिक कैलेंडर का? यानी कि कमिंग मंथ में जो भी इवेंट्स आने वाले हैं, वो आपके पास पूरे मंथ के डिटेल्स आपके हाथ में होनी चाहिए। उसी के बिहाफ पे आपने ट्रेड को प्लान कर पाएंगे। अब जैसे बजट आने वाला है, तो हमारे को कौन से स्टॉक्स पे जाना है, क्यों करना है, क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, बहुत कुछ है। कोई स्टॉक का रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं, जीडीपी के कुछ डाटा आ रहे हैं, आरबीआई पॉलिसीज कब आ रही है, यानी कि पूरे मंथ का आपके पास कैलेंडर ऑलरेडी मेंटेन होना चाहिए। वो होगा तो आप अपने ट्रेड्स को बेटर प्लान कर पाएंगे, बेटर स्केच कर पाएंगे। अब जैसा अपनी कम्युनिटी के साथ हम लोग अपने अब बजट के लिए स्पेशल हमने वेडनेसडे को स्पेशल सेशन हम लोग रखा हुआ है। तो अगले बजट के लिए हम लोग कुछ स्टॉक्स में किस में काम करना है, कैसे करना है, वो होना चाहिए। और कौन से अवॉइड करना है, कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर से ये सब चीज वो मेंटेन करते हैं, कब क्या इवेंट्स आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, तो उसी बेसिस पे वो अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट। यानी कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने पे ही हमें विनिंग मिलने वाली है। एक सेटअप पे आपने काम किया, प्रॉफिट मिल गया, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करना, डीपली प्रैक्टिस करते चला है। जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो एक ही स्ट्रेटेजी पे डीपली वर्क करते हैं। हम लोग क्या है, एक स्ट्रेटेजी पे हम लोग एक पे काम किया, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ, हम वाइडली चलते रहते हैं, हमें डीप नहीं जा पाते। यू पिक एनी स्ट्रेटेजी, आप जिस पे भी काम कर रहे हैं उसको, आपको एक ही स्ट्रेटेजी को पिक करना है और उसको डीपली वर्क करना है, डीपली वर्क, तो यू कैन गेट द रिजल्ट्स। और उसी पे प्रैक्टिस करनी है बार बार। डिफरेंट मार्केट के फेजेस हैं, उसमें क्या उसके रिजल्ट्स आ पा रहे हैं, वही हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी एक बिलीव बन पाएगा, रिजल्ट आ पाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सीक्रेट है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का, ट्रेड डायरी, ट्रेडिंग जर्नल्स। देखने का तो बहुत सिंपल लग रहा है ट्रेडिंग जर्नल, पर ना इसके अंदर एक मैजिक दुबका हुआ है guys। ये छोटे छोटे नगेट्स हैं, पर इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे, बनाएंगे, यानी कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, एनी ट्रेड यू हैव, जो भी कर रहे हैं, आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसको डॉक्यूमेंट करना है, कौन सी डेट को आपने ट्रेड लिया, एंट्री पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है, जो भी है, उसके बाद रिजल्ट क्या पाया, कितने क्वांटिटी हमने बेचा, उसके फाइनल रिजल्ट क्या मिल पाया। आपको सारे ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करना है, और एंड ऑफ द मंथ को रिव्यू करना है। एंड ऑफ द मंथ आपके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, तो डॉक्यूमेंट बताएगा क्यों नहीं आ पा रहे। हमारा आरआर बेटर नहीं है, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हमने पोजीशन साइज बेटर नहीं करी, क्या रीजन नहीं आया। अच्छे ट्रेड आ रहे तो वो भी बताएगा, तो उसको हमें और बेटर है कि हम उसको और बेटर कर पाएंगे। अभी हम लोग लर्न तो करते हैं, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आपको चाहे गलत ट्रेड है या सही ट्रेड है, सबको डॉक्यूमेंट करना है, और एवरी मंथ, एंड ऑफ द मंथ उसको रिव्यू करना है। जब आप रिव्यू करेंगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मेरी जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे, या टारगेट को राइटली हिट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर नहीं ले पा रहे, स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो वो डॉक्यूमेंट आप काम करेंगे तो काफी हेल्प मिल पाएगा आपको, बहुत इंप्रूव हो पाएगा। एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी आप इस पर वर्क कर लेंगे ना गाइस, आपको जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो 2x होने वाले हैं। और कोई जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आप यूज करते हैं, तो जो भी आपको रिजल्ट्स हैं, उसमें 2x होने वाला है गाइस। बिना कुछ वही ना, हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, वही विनिंग पार्ट है गाइस। नेक्स्ट सीक्रेट है, ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्लान। ऑन द सेम वे, आज हमारा ये स्पेशल क्लास था आप लोगों के लिए, तो आप लोग यहाँ पे आ गए, डिफाइन था ना, टाइम डिफाइन था, टॉपिक डिफाइन था, वी आर हियर। ऑन द सेम वे, जब हम स्टॉक मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमें यानी कि ट्रेडिंग प्लान के अंदर हमारी एंट्री पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, बहुत क्लियर होना चाहिए जाने से पहले।
अभी हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक को अभी प्लान करेंगे, वही हमारा ट्रेडिंग प्लान है, यानी कि हमें नेक्स्ट वीक में हमारे को एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। अभी अभी क्या माइंड में हमारी जनरली होता है, हम लोग बटन दबाएंगे तो एक ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे को पहले से प्लान करना है कि उसके पीछे क्यों रीजन, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उस बेसिस पे हम प्लान करना है। ट्रेड्स को प्लान के अंदर आपके पास एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन होना चाहिए। हमारे को आगे तक एग्जीक्यूट करना है। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल है, टफ तो हम लोगों ने बना रखा हमारे माइंड सेट ने। हमें पता है कि हमारे को एंट्री क्या करनी है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है, तो सिंपलीफाई हो जाएगा। तो कुछ ट्रेड सेटअप हम लोग अभी आपके स्टॉक्स पे वर्क भी करने वाले हैं, बनाएंगे भी और वर्क भी करेंगे। ऑलवेज वर्क विद स्टॉप लॉस। गाइस देखने को तो बहुत सिंपल लगता है, और स्टॉप लॉस आप लोगों ने सुना हुआ है स्टॉप लॉस, कौन कौन इसको अप्लाई कर पा रहा है, मेरे को चैट बॉक्स में डालिएगा क्विकली, देखता हूँ। या सिद्धार्थ से यस, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा गाइस। पता है ये गोल्डन स्टॉक मार्केट की बहुत गोल्डन की है स्टॉक, ये स्टॉप लॉस, यानी कि हमारे हाथ में, हमारे लॉस ही हमारे हाथ में है, प्रॉफिट हमारे हाथ में है ही नहीं गाइस। हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में हमारी में ब्रेक नहीं है, तो 100% एक्सीडेंट होने वाला है। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं, विदाउट स्टॉप लॉस आप काम नहीं करेंगे, बिलीव मी गाइस। वही ऑन द सेम वे, अगर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो 100% एक्सीडेंट होने वाला है गाइस। तो यही मेथड, दैट्स व्हाई मोर देन 95% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो उस पे आपको अपने को उसका चार्ज लेना होगा, यू हैव टू टेक टेक योर चार्ज, अपने लॉसेस का चार्ज आपको खुद लेना होगा, इंटेंशनली लेना होगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, वहीं से विनिंग स्टार्ट होने वाली है गाइस। एंड नेक्स्ट सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, फोकस वन स्ट्रेटेजी ओनली। हमारे को ना एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, उसी पे डीपली वर्क करना है। गाइस 6 मंथ लगते हैं एक स्ट्रेटेजी पे मास्टरी करने में। कोई भी स्ट्रेटेजी इस पे मास्टरी करने में हमारे को ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम लगता है गाइस, 6 मंथ, छोटा टाइम नहीं, 6 मंथ का टाइम लग पाता है। यानी कि एक ही स्ट्रेटेजी को आपको बार बार रिपीट करना है, करना है, करना है, और तभी उस पे आके विनिंग मिल पाएगा। हम लोग एक स्ट्रेटेजी सुना, अगले मंथ में सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे मूव करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है घर से। हमारे को एक ही स्ट्रेटेजी पे वी हैव टू वर्क, डीपली वर्क करना होगा, इज अ लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंसी वर्क करना होगा। नेक्स्ट सीक्रेट है गोल। हमारे को अपने जो गोल्स बनाने हैं, एक रियलिस्टिक गोल्स क्रिएट करने हैं। अभी क्या होता है मार्केट में, लोग स्टॉक में है, कुछ लोग आते हैं कि एक मंथ में मेरे को पैसे को डबल करना है, 3 टाइम करना है, 4 टाइम करना है। हो सकता है कि, पर पैसा जा भी सकता है। तो हमारे को अपने गोल्स बहुत रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। जैसे हम लोगों ने अपने अपने आरटीएल में 5% का फॉर्मूला क्रिएट कर रखा है, सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअली कोई आप म्यूचुअल फंड को देखिएगा, उनका जो रिटर्न है 30, मतलब हमने अपर साइड में 30 to 40% बना पा रहे हैं, यानी कि हम लोग ईयरली 30 to 40% अचीव कर पा रहे हैं, वी डू द बेस्ट वर्क। और मंथली का 3 to 5% हम अचीव कर पा रहे हैं, तो वी डू द बेस्ट वर्क। तो वही हमें टारगेट रखना है, उसी को अचीव कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। वो मिल रहा है, उसके आगे हम जितना जाए वो एक हमारा एज ए गिफ्ट मिल पाएगा। तो आपको अपने रियल गोल्स बनाने हैं, जो हमने बनाने हैं उसको अचीव करते रहना है। जब हो जाएंगे उसके अगले नेक्स्ट लेवल पे फिर आगे प्लान करना है। हम सीधा ही मंथली के हम लोग टारगेट बड़ा बनाएंगे, वो अचीव नहीं हो पाए। जेन्युइन बनाने हैं वो कर पाएंगे, जो कि हम लोग अपने आरटीएल फैमिली में एंजॉय कर पा रहे हैं, और प्रोसेस को कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जी जी। नेक्स्ट सीक्रेट इज लर्न फ्रॉम ईच एंड ईच स्टेट। यानी कि जो भी ट्रेड है, हर ट्रेड ना कोई एक लेसन देके जाता है guys। एक लेसन देके जा रहे हैं, तो हमको हर लेसन से कुछ ना कुछ सीखना है। वी हैव टू लर्न समथिंग इन ईच ट्रेड्स, जो भी मिल पा रहा है। नेक्स्ट सीक्रेट है ट्रस्ट योर सेल्फ।
यानी कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने वाक्य पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, तो वहीं से विनिंग होने वाली है। जब तक हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपने सिस्टम पे नहीं करेंगे, अपने बिलीव कैसे बन पाएगा? अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको वो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, प्रोसेस को। नेक्स्ट सीक्रेट है बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। और जब तक बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे, कैसे मिल पाएगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। तो प्रोसेस क्या है, उसको हम डिकोड करेंगे। अगेन हमारा ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स माइंडसेट है? अगर हमारे को यहाँ पे काम करना है तो ग्रोथ माइंडसेट से ही वर्क करना पड़ेगा। लॉसेज हो रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ये पार्ट है। अगेन देखो, लाइफ हमारी सभी की लाइफ में पेन और गेन दोनों ही पार्ट है लाइफ के। तो हम लोग ऐसा तो नहीं है जब कुछ हमारे को पेन है तो हम उसको एंजॉय, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं लेंगे। लेना पड़ता है। अभी हो क्या रहा है हमारे रियल लाइफ में? देखो, सबकी लाइफ में ये पेन और गेन दोनों ही मिल रहे हैं, पर हम लोग अपने गेन वाले पार्ट को तो एंजॉय करते हैं। पेन है तो उसको भी हमें एंजॉय करना पड़ेगा। भी हमें ही खुद एंजॉय करना होगा पेन को भी, यानी को एक्सेप्ट करना होगा। उस पर सभी के साथ, लाइफ के साथ है। कहीं चोट लग रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हर लाइफ में जुड़ा हुआ है। तो हमारे को दोनों को एक्सेप्ट करना है और दोनों को एंजॉय करना है पार्ट को। ऑन द सेम वे स्टॉक मार्केट में भी हमारे को जब हम काम करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही मिलने वाले हैं। तो हमारे को प्रॉफिट को भी और लॉस को दोनों ही को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं लॉस को तो आप अपने को देखिएगा माइंडसेट को आप लोग। प्रॉफिट होता था तो उस टाइम तो हम काफी एक्साइटेड रहते हैं। जब लॉस होता है, कितने लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं? लेकिन हम लोग आरटीएल में हम लोगों को हमको ट्रेंड, अपने माइंड को ट्रेंड कर पाए। लॉस भी ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है, उसको भी एक्सेप्ट करना है। और दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मतलब हैप्पीली एक्सेप्ट, इंटेंशनली इसको भी आपको माइंड में ना एक्सेप्ट करना ही होगा गाइस, लॉसेस को भी। देखो, लॉसेस होने वाले हैं। और जब तक हम अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा लॉस बढ़ा जाता हो जाएगा। जहां आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वहीं से आपकी विनिंग शुरू होने वाली है। वही गोल्डन की है गाइस। स्टॉक मार्केट की गोल्डन की वहीं से है, जब हम लॉसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब लॉस कितना करना है वो हमारे डिसाइडेड है, और ट्रेड कितना करना है। एक्चुअली जब तक हम डिसाइड नहीं करते, लॉस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब हम एक बार डिसाइड कर लेंगे लॉस लेना है, पर कितना लेना है वो डिफाइन है। मेरे को 1% लेना है, 2% लेना है, 0.5% लेना है, जो भी हमारा कैपिटल है वो वेल डिफाइंड है। दे आर द रीजन व्हाई पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट। ग्रीड, यानी ग्रीड है ना, कुछ मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कोई लिमिट ही नहीं है ना। अब हम लोगों ने सिंपल फॉर्मुला बना दिया, 5% में प्रॉफिट आ रहा है, लेना है इसको, दैट्स इट। तो ग्रीड खत्म हो गया ना। डिफाइन कर दिया मैं कहाँ पे निकलना है। पेशेंस नहीं है, कोई गोल्स ही नहीं हो पाते। और गैम्बलिंग माइंडसेट से आएंगे तो लॉस ही होने वाला, कैन नॉट टेक द लॉस। लॉसेस तो लेने ही नहीं है। नीचे आएगा तो कोई बात नहीं, होल्ड कर लेंगे। ऊपर आएगा तो बेच देंगे, एवरेज कर लेंगे। मतलब लॉस तो लेना ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है। दिस इज आर द बेसिक रीजन व्हाई पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट। यानी कि प्रोसेस है, बिजनेस है, उसको वैसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। एक राइट मेंटोर के साथ काम करना पड़ेगा। ये ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। एक्चुअली अकेले नहीं हो पाता। एक आपको राइट मेंटर चाहिए, एक राइट एनवायरनमेंट चाहिए, जिस ग्रुप को चाहिए, जिसके साथ आप काम करके इसको एंजॉय कर पाए। आप जितनी मर्जी वीडियो देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, पर स्टॉक मार्केट ये स्पेशल स्किल्स है, तो एक मेंटोर का पार्ट बहुत जोड़ दिया है। यानी कि एक आपको मेंटोर को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही आपको हैंड होल्ड करके आगे लेके जाने वाला है। हम्म, ऐसा क्या रीजन है 95% पैसा लूज कर रहे हैं और 5% विन कर पा रहे हैं? एक सिंपल सा लॉजिक है, जो 95% पैसा लूज कर पा रहे हैं, उनके माइंड में होता है मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस तो चाहिए ही नहीं। जो 5% जो विनर्स है, वो सिर्फ अपने को लॉसेस को ना मैनेज कर पाते हैं। अब मेरे को लॉस कितना लेना है वो उस पर वर्क कर पाते हैं। हमारे को वही करना है। हमारे हाथ में प्रॉफिट नहीं, हमारे हाथ में लॉस है, तो हमारे को अपने लॉस को ही मैनेज करना है।
कितना करना है, पर ट्रेड क्या करना है, उस पर वर्क करना है। हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज शिफ्ट करना है बेसिकली। हम सब प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, पर हमें प्रॉफिट पे नहीं सोचना। यानी कि हमारे हाथ में जो है उस पर वर्क करना है, यानी कि हमारे को अपने रिस्क पे ही वर्क करना है। वही हमारी जो है। लेकिन हम लोग प्रॉफिट में भागते रहते हैं, हाथ में नहीं मिल पाता guys। हाँ, आप सिंपल प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट तो मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता गाइस उसको। दे आर द फोर की एलिमेंट ऑफ द ट्रेडिंग। जैसे वही होता है फियर। फियर होता है पैसा खोने का। हमें लूज कितना करना है डिसाइड कर लेंगे तो आपका फियर खत्म हो जाएगा। जब तक हम अपने को डिसाइड नहीं करते हमें लॉस कितना लेना है तो फियर बना रहेगा। स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम लोग फियर बना पाएगा। वी कैन नॉट एंजॉय द प्रोसेस। एंजॉय का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और उसको बेटर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लगुना गाइस। सेकंड हमारा एलिमेंट है ग्रीड, लालच। मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अब हम लोग ने वेरी वेल डिफाइन कर दिया अपने आरटीएल फैमिली के अंदर। 5% मिल रहा है तो प्रॉफिट जरूर बुक करना है। 5% मिल रहा है तो प्रॉफिट जरूर करना है। बाई पार्ट में हम 50% नहीं है, 30% कुछ ना कुछ मिल रहा है तो प्रॉफिट को जरूर बुक करना है। बुक हो जाएगा तो आगे जाएगा और बुक करेंगे और बुक करेंगे। तो 5% का हमने कितना बन गया हमारा, क्लियर कट है। 5% मिल रहा है, वी बुक द प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट बुक करना है क्या करना है वो हमारी लर्निंग पार्ट है, आप लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि पहले डिसिप्लिन था ही नहीं, लैक ऑफ डिसिप्लिन हम लोग खुद ही ब्रेक करते हैं। ह्यूमन माइंड सेट है। एक्चुअली ह्यूमन माइंड सेट ना अपने को बहुत स्मार्ट समझता है। हमारा ह्यूमन माइंड सेट अपने को बहुत स्मार्ट समझता है। वो अपने आप ही ना प्लान करने लग जाता है। ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, पहले जंप कर जाएगा। स्टॉक मार्केट की पता है ब्यूटी क्या है? यहाँ पे हमारे को अपना 1% भी माइंड नहीं लगाना। यानी कि आपके जो रूल्स है, रूल सेटअप्स है, उसको ही फॉलो करना है। जो पर हमारा जो माइंड है ना अपने को ज्यादा स्मार्ट समझता है। वो ना पहले एक्शन ले लेता है। ऐसे होगा पहले वर्कआउट कर लेता है। तो हमारे को अपने को आ, जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर फोकस करना है, तभी कुछ मिल पाएगा। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। पुअर मनी मैनेजमेंट, यानी कि पैसे को कैसे एलोकेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक लर्निंग स्किल, दूसरा मनी को कैसे प्रॉपर मैनेज करना है। अगेन ये दो बॉल गेम्स है स्टॉक मार्केट के गाइस। ये बहुत बड़े दो बॉल गेम्स हैं। आपको बहुत अच्छा सेटअप है पर मनी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, एलोकेशन नहीं किया, तो कुछ नहीं मिलने वाला। देखा आप लोग भी कर पा रहे हो, कोई स्टॉक लगता है कि आपने उठा के एक बड़ा अमाउंट डाल दिया, वो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट मिला, नीचे भी जा सकता है। यानी स्टॉक मार्केट के दो बड़े बॉल गेम है, एक तो हमारे ट्रेड सेटअप, दूसरा मनी को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कितनी मनी एलोकेट कर पा रहे हैं। तो उसको प्रॉपर एलोकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे जितना अच्छा स्टॉक है, आपको प्रॉपरली एलोकेट करना है। हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक 10% 20% चलने वाला है, हमें प्रॉपरली एलोकेट करना है। वो आपकी वर्किंग सही है तो स्टॉक अच्छे मूव करने वाले हैं। हाँ, नेट में आपको 5% जरूर मिलने वाला है। आपको जो आरटीएल पे आपने जहाँ सीख है अप्लाई कर पाएंगे तो मिलने वाला है। उसको कोई नहीं रोक सकता गाइस। हाउ टू मेक ए प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कैसे बना सकते हैं प्रॉफिट? लेट्स सी। ओके। हाउ टू मेक ए प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट कैसे बना सकते हैं? विद परफेक्ट एंट्री, वाओ, ग्रेट। और एक्चुअली आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो काफी एंजॉय कर पाएंगे, प्रोसेस को दे पाएंगे। एक्चुअली जब हम माइंड पे वर्क करेंगे तभी मिल पाएगा। ओके, टाइम भी एग्जिट, बहुत बढ़िया। बाय ऑन सपोर्ट, होलसेल प्राइस, परफेक्ट एंट्री एग्जिट, बहुत बढ़िया, गुड गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हाउ टू मेक प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अगर कैसे बन पाएगा? बिलीव इन योर जजमेंट, अपने आपको अपने जजमेंट में बिलीव करना होगा। बिलीव इन योर गेम प्लान और बिलीव योर सक्सेस। यानी कि अगर सक्सेस होना है तो आपको अपने गेम प्लान पे अपने जजमेंट में बिलीव करना पड़ेगा, अपने गेम प्लान पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटेजी पे बिलीव करना पड़ेगा।
यानी कि आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर। बाय सेल तो कोई बात की बात है, हमारे को सपोर्ट पे ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमारे इंटरनल जो फाइट होती है। सबसे पहले हमारी इंटरनल फाइट होती है गाइस, हमारी इंटरनल फाइट्स होती है हमारे अंदर जो भी लाइफ में। आउटर में तो सबसे पहले हमारी इंटरनल फाइट होती है, अपने अंदर की फाइट्स। पहले उसको विन करना है, उस पर विन करना पड़ेगा। सबसे पहले इनसाइड की अंदर की फाइट है, इस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी कि अपने पर बिलीव करना पड़ेगा, अपने गेम प्लान पे बिलीव करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने सक्सेस पे बिलीव करना पड़ेगा। जब इनसाइड पे बिलीव करेंगे तो आउटसाइड तो बाद में होने वाला है guys। यही लेगुना है, हम लोग बाहर करते रहते हैं पर इंटरनल माइंडसेट पे नहीं कर पाते, हमारे को अपने पर बिलीव नहीं हो पाता। हम कैसे बिलीव हो पाएंगे? हम आरटीएल पे यही कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल बिलीफ सिस्टम को क्रिएट कर पा रहे हैं, अपने जजमेंट पे बिलीव कर पा रहे हैं, गेम प्लान पे बिलीव कर पा रहे हैं, सक्सेस पे। ये बिलीफ सिस्टम बनेगा कैसे? बहुत सिंपल है बिलीफ सिस्टम। बाय लर्निंग को जब हम एक्शन करेंगे और एक्शन से जो रिजल्ट मिलेगा उसी से बिलीफ सिस्टम बनने वाला है। बिलीफ सिस्टम कहीं से बाहर से नहीं आने वाला। हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, सारा कुछ हमारे अंदर ही है। जो आपकी लर्निंग है, जब हम लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन करेंगे, एक्शन से रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से ही हमारे को बिलीव बनने वाला है। गलत होगा सही कुछ है, यानी कि इंटरनल पे ही वर्क करेंगे तभी आउटर्स में वर्क मिलने वाला है गाइस। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने का। बिलीव बन जाएगा तो एवरीथिंग पॉसिबल गाइस, कुछ भी हम कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस आपको दे रहा हूँ मैं। आ, आपको जो भी अभी यहाँ पे लर्निंग कर पा रहे हैं, जब हम उसको एक्शन करेंगे तो एक्शन करने से रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट से ही हमारा बिलीव बनने वाला है। वही प्रोसेस है गाइस, कोई शॉर्टकट नहीं है। हम बिना लर्न करके बिलीव क्रिएट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। स्टॉक मार्केट में लोग ना शॉर्टकट, मतलब नॉट स्टॉक मार्केट, एनी फील्ड, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो एक्शन करेंगे, एक्शन से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से ही बिलीव बन पाएगा। ये लॉट ऑफ हमारे पास केस स्टडीज हैं जो उस प्रोसेस को फॉलो किया और बिलीफ सिस्टम बन पा रहे हैं। आरटीएल वी क्रिएट द रॉयल, वही ना, हम लोग ना एक बिलीफ सिस्टम को क्रिएट कर पा रहे हैं थ्रू लर्निंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। कोई भी इस फील्ड को अपने को लर्न कर सकता है, उसको एक ही क्वालिटी चाहिए, पैशन। पैशन टू द लर्न। अगर किसी को पैशन है तो एनीवन कैन लर्न दिस स्टॉक मार्केट। यही हमारा है, हम लोग यहाँ स्टॉक मार्केट एक बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करवाते हैं लोगों के माइंड सेट्स में। लेट मी डायरेक्टली जंप इनटू द मार्केट, मार्केट के अंदर जंप करते हैं गाइस। यानी कि बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर ही है। हम आरटीएल का यूएसपी वही है कि लोगों को हम बिलीफ सिस्टम जो चाहते हैं वो हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उससे रिजल्ट मिल पा रहा है, वही बिलीव बन पा रहा है। लेट्स सी मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी कहाँ पर है, क्या करने चाह रहा है, क्या कुछ है। निफ्टी से देखते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले। देखिए मंथली चार्ट पे क्लियर कट, बहुत क्लियर कट मैसेज है, मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है गाइस, नथिंग एल्स। ये लास्ट मंथ में एक इम्पोर्टेंट हमारा एक कैंडल फॉर्मेशन था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन था, यानी कि अब मार्केट के क्लियरली अब की लेवल निकल के आ रहा है, इसका जो हाई निकल के है 24143। इस कैंडल का जो हाई है हमारा 24,174, 24,174, 24,174। यानी कि अभी कमिंग टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको मैं हमको मिल गया है एक की एरिया। मार्केट में कुछ कोई बड़ा करेक्शन होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। अब जो एक इम्पोर्टेंट की एरिया आ रहा है 24,174, ये हमारे का सपोर्ट का काम करने वाला है। हम लोग उसके अभी मार्केट में कुछ ऐसा डैमेज होने वाला है, कुछ होने वाला है ऐसा कुछ सिग्नल नहीं है कहीं।
हमारे को अपने चार्ट्स को रीड करना है, चार्ट्स में इनको क्या मैसेज मिल पा रहा है। 24 174 ये हमारे को एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स मिल गए। लेट्स सी वीकली में चलते हैं। या वीकली में हम के अंदर भी कोई वीकनेस नहीं है गाइस, नॉट नॉट एट ऑल। कोई वीकनेस नहीं है वीकली चार्ट में भी। हम इससे वीकली में भी हम बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइफ हाई के पर क्रॉस हुए हैं। वीकली बेसिस पे हमारे को यहाँ पे कुछ सपोर्ट और नजर आ गया है। 23 7 0 23 7 0 5, यानी कि ये कुछ और लेवल हमारे को मिल के आ रहे हैं। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अगर वो पहला ब्रेक होता है। 23 7 0 5, यानी कि वीकली बेसिस पे भी हम कुछ वीकनेस नहीं है चार्ट में। तो हम लोग ऐसे कोई सोचे कि आगे बड़ा करेक्शन आने वाला है या कुछ है, तो चार्ट में अभी कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है, नहीं आ रहा, तो हमें अपने चार्ट ही हमारे भगवान है, उन्हीं को रीड करने हैं वो चार्ट्स क्या बोलना चाह रहे हैं। 24 1 74, 24 1 74। या 24 1 74, यानी कि हमारे कुछ अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। कमिंग वीक में शायद हम लोग 24 1 74 को फाइट होते देखें। अगर वहां से ब्रेक होते तो हम लोग 23 7 0 5 तक हम लोग वहां देख पाएंगे। बट करेंटली अभी हमारे को ऐसा कुछ बड़ा सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट में कुछ एक मंदी या तेजी होने वाली है। वीकनेस तो बिल्कुल नहीं है ना, उसको हम डेली चार्ट्स पे अपडेट देते हैं, डेली पे हमको क्या मिल पा रहा है गाइस। बड़े टाइम फ्रेम में तो कुछ वीकनेस नहीं है हमारे पास। या वंस या यानी कि कमिंग वीक में हम लोग ये हमारे पास जो लेवल अपने निकाला था 24 1 75 74, यानी कि एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाता है तो हमको थोड़ा सा बहुत सेलिंग प्रेशर देख पाएंगे। यानी कि कमिंग वीक में कि इम्पोर्टेंट हमारे को एक इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट मिल गया है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक नीचे सेलिंग देख पाएंगे। उससे पहले कुछ वीकनेस मेरे को नजर नहीं आ पा रही। यानी कि हमारा काम मार्केट को रीड करने का है, मार्केट में क्या मैसेज मिल पा रहा है। तो हमारी जो फाइंडिंग में निकल के आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए 24 1 74, यानी कि वो एज ए हमारा का एक ही पॉइंट मिल गया है। मार्केट वहां से ट्राई करेगा उसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने का, अगर हम उसके नीचे आते तो हमारा शॉर्ट का रहने वाला है। यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए गैस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हमारे को देखो, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हमारे को प्रॉफिट कुछ जरूर बुक करना चाहिए, 50% के करीब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो हमारी शॉर्ट टर्म की होल्डिंग्स हैं। लॉन्ग टर्म में तो देखो चार्ट कुछ बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा है, कुछ कह रहा है कि कुछ वीकनेस तो नहीं है। पर हमारी जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है आपके 3 मंथ 4 मंथ के लिए, तो वहां पे प्रॉफिट आ रहा है तो उसको लेना चाहिए गैस। और रिमाइंडर प्रॉफिट को प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये मेरा साइड से रिकमेंडेशन है आप लोग, है ना। मार्केट के लिए तो बहुत क्लियर कट है, यानी कुछ वीकनेस नहीं है। और नेक्स्ट वीक में हमारे को 24 1 74 का की पॉइंट है, उसके नीचे आता है तो हम कुछ सेलिंग देख पाएंगे। जब तक नहीं है तो नॉट एट ऑल। यही हमारी वर्किंग रहने वाली है। नाउ आपको स्टॉक्स में हम जंप करते हैं गाइस। या आप लोग के कुछ स्टॉक्स आपके कुछ स्टॉक्स को आप डालिएगा, मैं उनको देख पाता हूँ। ओके। अगेन गाइस, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। जो भी हमारे लेवल्स हम निकालेंगे और फॉर द एजुकेशन पर्पज, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। ओके। या तो स्टॉक्स को मैं आप करते हैं।
कुछ मोमेंटम स्टॉक्स मैंने भी निकाल के रखे हैं, उन पे भी हम लोग ट्रेड्स बनाएंगे, देखते हैं, वर्कआउट करते हैं। या वी कैन स्टार्ट। मेरे पास कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की एक लिस्ट है, पहले हम उसमें से कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आपके कुछ स्टॉक्स हमको लेते हैं। एजीआई ग्रीन पैक। एजीआई ग्रीन पैक ये काफी ऑलरेडी मूव कर चुका है। यानी कि मार्केट में कुछ अगर क्वेश्चन आता है, अगर नीचे मिलता है जो हमारे को 800 के नियर बाई, इसको वहां पे हम ट्राई कर पाएंगे। करंट में अभी हमारे रिस्क रिवार्ड फेवर में नहीं है। देखो, हर स्टॉक अच्छा है, मतलब हर स्टॉक अच्छे हैं, पर हमारे को अपने को रिस्क रिवार्ड भी देखना है, कहाँ पे हमको अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल पाएगा। अगर ये स्टॉक हमको 800 के नियर मिल पाता है, 800 850 के आसपास, तो वहां पे ट्राई करेंगे, वो बेटर एरिया है। रेमंड्स। रेमंड्स में हम लोगों ने ये लास्ट मंथ से काफी क्लोथिंग स्टॉक्स में मोमेंटम था, ये इनिशियली हम लोगों ने पिक किया था ये वाले। अगेन ये नई टेरिटरीज में जा चुका है। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो उसको कैरी कर सकता है, फ्रेश के लिए हम अभी कुछ कोई पॉइंट नहीं बनता यहाँ पर। कैनिक्स। इसके अंदर कुछ नई मैसेज नहीं आ पा रहा, कुछ बेटर स्टॉक। सौरभ, इसका आ नहीं रहा है आपका जो डाला है। ओके। इसको 900 के आसपास मिलता है तब उसको प्लान करेगा, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है अभी। यानी कि स्टॉक अपने इसका जो अब की सपोर्ट है 900 का है। अगर 900 के आसपास आता है तब इसको तभी हम प्लान कर पाएंगे। सॉरी, उसका आप वेट करिएगा, यहाँ पे अभी कोई पॉइंट नहीं बनता है जंप करने के लिए। 3 का। 47। रेणुका के अंदर इसको हमें 1 या 2 वीक का वेट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये ना 47 के आसपास से अगर हमें कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पे मिल पाता है तो हम लोग वहां पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये 47 के 1 या 2 वीक में हमको बुलिश पैटर्न मिल पाएगा। एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में वही है, हमारे को अपने ट्रेड सेटअप पे एंट्री करनी है, वेट करना है। जैसे रेनो का हमने निकाला, इसको अभी नहीं है, पर प्रॉपर्टी ये 2 वीक में हमको कुछ फॉर्मेशन मिल पाती है तो हमें करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टॉक मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है? बिग मनी ड्राइव कर रही है, यानी कि बिग मनी ड्राइव कर रही है।
और बिग मनी, हमारे को बिग मनी को फॉलो करना है। यानी कि बिग मनी कहाँ पे एंट्री करने वाली है, वो लोग हम डिकोड कर सकते हैं अपने प्राइस बिहेवियर को रीड करके, जो कि हम लोग अपने यहाँ पर आरटीएल में कर पा रहे हैं। तो रेन्यू का यानी कि सिंपल सा लॉजिक है। स्टॉक मार्केट में हमारे को बिग मनी के पीछे चल रहा है। यानी कि बिग मनी का जो मोमेंट मैं देख पा रहा हूँ 47 के आसपास आने वाला है। यानी कि वहां पे कोई बड़ा फंड डालेगा पैसा, हम उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। दैट्स इट। बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट है। तो वही हम लोग कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं। ब्यूटी क्या है, यानी कि बिग मनी के बेबी उनके के जो भी स्टेप्स हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं, उनको डी कोड करना। वही डी कोड हम लोग कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक प्रोसेस है गाइस, ये भी डी कोड करने का प्रोसेस है। आप लोग आईटीएल में जोड़ेंगे तो देख पाएंगे, कर पाएंगे। BHEL क्विकली देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है यहाँ पर। अ, इसको मैं थोड़ा टाइम को छोटा करता हूँ। देखो निफ्टी में भी हमारे को ये टॉप पे इस टाइप का ये हैंगमैन मिला था। और वो पॉजिटिव है यहाँ पे बेरिश हैंगमैन। ये यहाँ पर हमारे को अगर हमारे पास यानी कि इसके हाई के ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाता है, यानी कि हमारे को प्रॉफिट आ रहा है तो उसको प्रॉफिट को लेना चाहिए। तो लॉन्ग को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। आ, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमको ना अगले 1 या 2 वीक में जो टॉप से हमको एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिल पाएगा। मिलता है तो हमको यहाँ पे शॉर्ट की प्लान कर सकते हैं। या देखिए आपके सामने आप सामने क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है। टॉप पे जाके देखिए बार बार वो पैटर्न्स मिल पा रहे हैं हमारे को। उससे पहले देखिए बुलिश बुलिश कितना ये बुलिश एंगल्फिंग बुलिश है, लेकिन ऊपर जाके प्रेशर बिल्डअप हो गया। यानी कि 320 के आसपास से एक बेरिश पैटर्न से वहां पे हमारा फॉर्म होने वाला है। अगर वो होता है तो वी प्लान अकॉर्डिंगली रेट को प्लान। हाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहाँ पे ले ब्लॉक लॉक लेना बहुत जरूरी है गाइस। यू हैव टेक योर प्रॉफिट्स। MMDC। ओके। ओके। देखो गाइस इसके अंदर एक मेरे को पैटर्न नजर आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ उसको। ये यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे को नजर आ रहा है। और जो उसका जो टारगेट है, जो इसकी हमारी नेक लाइन है, ये हमारी नेक लाइन है बेसिकली। और जो उसका जो टारगेट है, इस नेक लाइन से लेके ये यहाँ तक का टारगेट है। यानी कि एक बार टारगेट्स ने वहां से मूव करके ऑलरेडी दे चुका है। अब हमारे पास जो स्ट्रेटजी रहने वाली है यहाँ पे, यानी कि जब प्राइस के ऊपर निकल के गया था इसको ये टारगेट था 100 का, जो कि इसने ऑलरेडी बीट कर दिया है। अब हमारे पास अगर स्टॉक है तो हमारे को यहाँ पर ना फ्रेश बैंक तो यहाँ पे इस टाइम पे बनती नहीं है। अगर हमारे पास होल्डिंग है तो हमारे को वो 50% उसको होल्डिंग को प्रॉफिट लेना चाहिए।
और बाकी 50% को प्रॉफिट में होल्ड करके कैरी करना चाहिए। बहुत क्रिकेट का हमारे एंट्री वाले पॉइंट 70 के आस नियर भाई हमारे एंट्री वाले पॉइंट्स थे। यहाँ पे अब हमारे अगर होल्डिंग है तो वेट करिएगा, कुछ प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है। फ्रेश टोटली अवॉइड है, यहाँ पे फ्रेश हम नहीं लेंगे यहाँ। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस, NHPC, NHPC। देखिए NHPC में ये हमारे को टॉप पे एक हाईवे बना है, और वही सब प्राइस का बिहेवियर भी आप देख पा रहे हैं गाइस। अगर NHPC में हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट हमें लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक अच्छा एक यूज प्रॉफिट भी हमारे को राइज किया है स्टॉक ने, हमें कहाँ पे क्या कर रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी पॉइंट है। आपके सामने ये देखिए 40 रुपए से ये कहाँ स्टॉक 120 हो गया है। 30 रुपए से चला है, और 120 के ऑलमोस्ट 120 115 है, और 103 है। यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट लेना एक पार्ट है प्रोसेस का। एक शॉर्ट टर्म में हमको अच्छी टाइम का रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे हमको एडिशनल बाइंग नहीं करना है, नॉट एट ऑल। प्रॉफिट और प्रॉफिट लेके बाहर होने का है। चलिए गैस, काफी कुछ चलता रहेगा, मिलता रहेगा। बाकी मैं लास्ट के दो स्टॉक्स और लेता हूँ, अगर किसी के अभी तक स्टॉक मैंने नहीं लिया है। एक जो लोग हैं उनको देखता हूँ, सचिन भारद्वाज जी का लेता हूँ, नेस्ले। ओके, अनमोल का भी लेता हूँ, आइडिया फोर्स। अगेन नेस्ले में ये अगर हमारे पास स्टॉक है तो हम उसको होल्ड करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन एक मेरी जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 2650 के आसपास आता है, तो हमें प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। सारा नहीं करते हो, आधा तो जरूर बनता है ऊपर जाने पर। और स्टॉक ऊपर भी आएगा तो नीचे भी आएगा, टाइम टाइम में अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। और यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का मैं नजर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा राइज लिया है ऑलमोस्ट। ऊपर जाके ये ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ से ना प्राइस रेंज में ब्लॉक हो चुका है, और सब प्रॉफिट निकल रहा है स्लो स्लो। पिछले अगर 4 5 मंथ में देखें तो मार्केट तो नई हाई बनता जा रहा है, नया पैसा लग रहा है, पर यहाँ से पैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्लो स्लो पैसा निकल रहा है वहां से। तो वही प्राइस बिहेवियर का हमें देखना है कि वहां पे क्या चल पा रहा है, क्या हो पा रहा है। हमारा मार्केट तो 5 6 महीने से नई हाई पे चलता जा रहा है, पर इसकी ये पिछले ऑलमोस्ट 7 8 मंथ से प्राइस रुका हुआ है। उल्टा प्राइस वहां से पैसा निकल रहा है। निकल रहा है तो हमारे को भी मतलब को वही पार्ट है। एटलीस्ट हमें चार्ट को खोल कर देखेंगे तो चार्ट बोलना चालू कर पाएगा, वही आप फील कर पाएंगे गाइस। चलिए मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, आपके किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ। या गाइस, नाउ फॉर्म इज ओपन। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू आस्क एनीथिंग गाइस। सर गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील। अच्छा सर, ये है जैसे डिफेंस और रेलवे इतनी तेज रफ्तार से जो भाग रहे हैं, इतनी या स्पीड से जो भाग रहे हैं, तो इनमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं या अभी नहीं ले सकते सर? इसके और आगे ये कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी बजट भी आने वाला है, तो स्पेशल डिफेंस और देखो रेलवे पे तो सुनील, फोकस रहता ही है। देखो सुनील, हमारे को जो बिग मनी क्या कर रहे हैं, एक स्टॉक का नाम बताओ जो चार्ट, हमारे को चार्ट क्या 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 वो करेंगे हम लोग। एक्चुअली हम माइंड में क्या था, वो भाग रहे हैं, भाग तो रहे हैं, लेकिन हमारे को अपनी वॉकिंग करनी है, हमें कहाँ पे एंट्री करनी है। कोई स्टॉक का नाम बताओ, देखो आपको चार्ट में हम लोग को मार्क करते लाएंगे उसको। एनीथिंग। सर RVNL कोचिन शिपयार्ड।
RBNL, RBNL ना? जी सर। RBNL, for victory, sir. RVNL. सर रेल विकास, Rail Vikas. Sir, it's RV. V, not V. RVNL सर। अच्छा रेल, रेल विकास निगम ये वाला। Yes, sir. जी सर। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर हमको जो चार्ट आपके नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट ये जनवरी 23 से और यानी कि 1.5 साल में कहाँ चला गया स्टॉक? ऑलमोस्ट 40 रुपए से चला गया ये 500 के नियर बाई, देख पा रहे हैं? जी सर। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास स्टॉक है, अब इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आप वीकली चार्ट पे आ जाओ, जो स्टॉक भाग रहे हैं ना, आपको वीकली चार्ट को उसको ऑब्जर्व करना है। हमारा वीकली चार्ट क्या कह रहा है? हमारा प्राइस बिहेवियर क्या बोल रहा है कि सुनील कहने जा रहा है चार्ट में? सर आगे बढ़ता ही जा रहा है सर ये तो। हाँ, बढ़ता जा रहा है, राइट। देखो यहाँ पर हमारे को अपनी फ्रेश एंट्री तो नहीं करी, जब हमारे पास होल्डिंग है उसको जब तक वीकली में हमारे को एक बियरिश कैंडल नहीं मिलता है, तो अब बाहर नहीं निकलने का। आगे सेकंड थिंग, और हमारे को वीकली का जो लो है उसका स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है। प्रॉफिट में 400 रुपए का जिस पे होल्डिंग है 400 का स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है। मतलब हमारे को सेफ्टी भी करनी है और आगे के मूव भी करना है। ऊपर से सेलिंग नहीं है तो उसको कैरी करने में कोई हार्म नहीं है। हाँ, फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमको यहाँ पे बाइंग करनी है, बाइंग कहाँ करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका? जी सर। तो सर ये अगर कोई भी सभी रेलवे स्टॉक्स और सभी डिफेंस स्टॉक में सेम कोई ऐसा ही चल रहा है जैसा ये चार्ट है। कोई बात, अगर हमारे को हमारे अकॉर्डिंगली जो हमारे रूल्स कहता है हमारे को बाइंग करनी है, ये हमारा एरिया है। अभी नहीं, ये इसकी जो लेवल निकल के आ रहे हैं 428, अभी नहीं, 2 मंथ 3 मंथ जब आएगा तब मिल जाएंगे। एक्चुअली रूल्स तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे को अपना रूल फॉलो करना है, जो भी हम सेटअप पे काम कर पा रहे हैं, और उसी एग्री को सर। वही ब्यूटी है, भाग रहे हैं भागे हैं। और एक स्टॉक को कुछ स्टॉक्स आप लोगों को ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, कुछ आइडेंटिफाई कर रखे हैं हम लोगों ने के हैं अगले वीक के लिए गाइस। चलिए मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वर्कआउट के लिए। जाने से पहले आप लोग का कुछ फीडबैक है गाइस? एनीवन कैन गिव एनी फीडबैक्स क्विकली? सर सर जब से आपकी क्लास में आए हैं तो काफी कुछ सीखा है और सही तरीके से मार्केट में स्टेबलाइज कर पा रहे हैं हम। जो आपकी थ्योरी है स्टॉप लॉस और जो एंट्री एंड आउट की, तो उससे काफी हेल्प मिल रही है। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बढ़िया। एनीवन कैन शेयर समथिंग? सर आपके सेशन काफी लर्निंग एंड फुल ऑफ अर्निंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए गाइस, फिर लोग हम लोग नेक्स्ट में कुछ नई सी टॉपिक को लेके आएंगे, कुछ स्टॉक्स पे करेंगे। हाँ, हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स अपने निकाले हैं, आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे, वो शेयर कर दूंगा मैं। अगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, गुड बाय।